एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत से गांव में एक गरीब सा नौजवान रहता था जिसका नाम रेहान था। वो अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहा था। वो दोनों बहुत गरीब थे लेकिन मेहनत को तरजीह देते थे। रेहान दिन भर दादी का हाथ बटाता, दादी रात भर समोसे बनाती और रेहान उनकी मदद करता। वो आटा गूंथती, सब्जियां काटती और रेहान चटनी के लिए पुदीना, हरा धनिया, प्याज और टमाटर काटता। जब सारा सामान तैयार हो जाता तो वो दोनों समोसे तलने लगते। तेल की चटपटाहट से सारी गली महक जाती। जब सूरज निकलता तो रेहान उन गरम गरम समोसों को एक थाल में रखकर गली के नुक्कड़ पर जा बैठता और आवाज लगाता, ताज़ा समोसे ले लो, दादी के हाथ के गरम गरम समोसे। उसकी आवाज में सच्चाई होती, मेहनत होती। लोग खिंचे चले आते। कुछ कहते, रेहान तुम्हारे समोसे तो लाजवाब होते हैं, इसमें ऐसा क्या डालते हो जो जायका ही अलग होता है। रेहान हंसकर कहता, बस मेहनत, दादी सारी रात जागती हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। सच्चाई हो, दुआ हो और दिल से बनाया गया हो तो जायका खुद ही आ जाता है। शाम तक वो सारे समोसे बेचकर जब घर आता तो दादी से कहता, दादी आज के सारे समोसे बिक गए, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, हम बस शुक्र अदा करें कि इज्जत की रोजी मिल रही है। फिर वो बाजार जाता, अगले दिन के सामान की खरीदारी करता और थका हारा वापस आता। रात भर वो और दादी फिर से तैयारी में लग जाते। दिन गुजरते गए लेकिन एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने रेहान की जिंदगी ही बदल दी। वो हमेशा की तरह समोसे बेच रहा था कि एक अजनबी शख्स आया। उसका लिबास बोसीदा, चेहरा गर्द से अटा हुआ, आंखों में थकन और बेबसी थी। उसने रेहान से कहा, मैं आपको जानता नहीं लेकिन मैं भूखा हूँ, क्या एक समोसा दे सकते हो? मेरे पास पैसे नहीं। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, पैसे कोई मसला नहीं, भूख मिटाना सबसे बड़ी खिदमत है। उसने गर्म समोसा निकाला, चटनी डाली और उस शख्स को दे दिया। वो शख्स हैरत से उसे देखता रहा, आंखों में आंसू आ गए। बोला, तुम जैसे लोग ही दुनिया को जीने के काबिल बनाते हो। और वो शख्स समोसा खाकर चला गया। रात को रेहान ने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, हमने सही किया। अगली सुबह जब रेहान गली में समोसे बेचने जा रहा था तो एक बड़ी सी गाड़ी उसकी झोंपड़ी के सामने आकर रुकी। उसमें से वही शख्स उतरा जो कल रात भूखा था, लेकिन आज उसका लिबास साफ सुथरा था, चाल में वकार था और आंखों में चमक। रेहान उसे देखकर हैरान हुआ। वो शख्स बोला, रेहान मैं कल रात जो भूखा शख्स था वो दरअसल एक बादशाह हूँ। मैं एक खुफिया दौरे पर निकला था, रास्ता भटक गया और भूखा रहा। तुमने बगैर पूछे, बगैर किसी शर्त के मुझे खाना दिया, ये तुम्हारी इंसानियत का सबूत है। आज मैं तुम्हें इस नेकी का सिला देने आया हूँ। वो दादी के पास गया, झोंपड़ी देखी, उनकी मेहनत देखी, समोसे बनाने का अमल देखा और बोला, आप लोगों ने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूँ आप मेरी तरफ से एक नया घर कबूल करें, एक ऐसा घर जहाँ बिजली हो, पानी हो, सुकून हो और इज्जत हो। रेहान और दादी की आंखें भर आईं। दादी ने कहा, बेटा हमने तो बस अपना फर्ज निभाया। बादशाह ने कहा, आपका फर्ज मेरी जिंदगी का एहसान बन गया। चंद दिनों में एक नया घर तैयार हुआ, साफ सुथरा, खूबसूरत, हर सहूलत से आरास्ता। दादी के लिए एक छोटा सा किचन गार्डन, रेहान के लिए एक कमरा जहाँ वो न सिर्फ समोसे बनाता बल्कि दूसरों को सिखाता भी। बादशाह ने रेहान को अपने महल में नौकरी भी दे दी। अब रेहान सिर्फ समोसे नहीं बेचता था बल्कि एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता था जिसका नाम उसने रखा दादी की रसोई, जहाँ रोज 100 लोग खाते। हर प्लेट पर लिखा होता, मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत का जायका ही असल जायका है। लोग इस कहानी को सुनकर रोते, सोचते, सबक लेते और कहते, एक सच्चा दिल सबसे बड़ी दौलत है। और यूं रेहान की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका दिल वही रहा। हर गरीब को इज्जत देता, हर भूखे को खाना खिलाता और कहता, जो आज एक समोसा मुफ्त दे सकता है वो कल किसी की जिंदगी भी बदल सकता है। सबक, इंसानियत कभी जाया नहीं जाती। एक छोटा सा अमल जैसे एक भूखे को खाना देना आपकी तकदीर बदल सकता है अगर वो दिल से किया गया हो।